अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। घर सजाने का सिर्फ मुझे ही नहीं, हर औरत को शौक होता है। हर औरत को ये शौक होता है उसका घर सजा संवरा और बहुत प्यारा हो, बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो सादा हो, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन उसको सजाने संवारने का हमेशा से शौक होता है उसको, और वो इसी कोशिश में हमेशा ही लगी रहती है। हम औरतों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, और मेरा तो हमेशा से यही, मुझे इसी चीज़ में खुशी मिलती है कि मैं किचन को सजाऊँ, मैं घर को सजाऊँ, घर की छोटी छोटी चीज़ें लेके आऊँ, किचन की छोटी छोटी चीज़ें लेके आऊँ प्यारी प्यारी, और उसको सजाऊँ। अपनी शॉपिंग से ज़्यादा मुझे घर के लिए शॉपिंग करना, किचन के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कीमती चीज़ों से ज़रूरी नहीं है कि आपका घर सज जाए, बाज़ दफ़ा सस्ती चीज़ों से भी आप बहुत प्यारा घर सजा सकती हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा पैसे ना भी हों, कम पैसों में भी आप घर सजा सकती हैं और उसको देख देख के खुश हो सकती है। मैं जब भी कोई नई चीज़ लेके आती हूँ, कोई नई चीज़ किचन में लगाती हूँ, घर में लगाती हूँ, फिर मैं उसको देखती रहती हूँ और खुश होती रहती हूँ। बेशक आपका घर बड़ा नहीं है, उसमें टाइल्स मार्बल कुछ भी नहीं है, आम सा घर है, सीमेंट का घर है, चिप्स का घर है, बेशक उसमें कोई टाइल्स नहीं लगी, कोई पत्थर मार्बल कुछ नहीं लगा, फिर भी आप उसको सजाने संवारने का, अगर आपके पास हुनर है, आपके पास अक्ल है, आपके पास समझ है, और आपको अगर शौक है, तो आप उस छोटे से सादा से घर को भी बहुत खूबसूरती और प्यार से जो है ना सजा सकती। ये सब जो है ना एक औरत पे डिपेंड करता है, वो कैसे अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं। किसी का घर जो है ना बहुत खूबसूरत महल नुमा होता है, लेकिन वहाँ पे अगर किसी को शौक नहीं है सजाने संवारने का, तो वो घर भी मैं कहती हूँ कैसे वीरान हो जाता है। और जिसके पास छोटा सा घर है, सादा सा घर है, बेशक वो ईंटों का घर है, लेकिन अगर उस घर में रहने वाली औरत को सजाने संवारने का शौक है ना, तो मैं कहती हूँ कि वो घर जो है ना वो जन्नत बना सकती है। जिस औरत को घर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, सजाने संवारने का शौक होता है ना, तो वो झोंपड़ी को भी जो है ना वो महलनुमा बना लेती है। और जहाँ पे औरतों को, ख़वातीन को जो है ना नहीं इतना शौक होता घर सजाने संवारने का ना, तो वो वहाँ पे महल भी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे वीरान, और उनको उसमें कोई जो है ना वो घर वाली फीलिंग नहीं आती। मर्द जो है ना वो आपको मकान बना के देता है, और वो ईंटों से बना होता है, लेकिन उसको घर के रूप में, घर की शक्ल में अपने प्यार, अपनी मोहब्बत और अपनी अक्लमंदी समझदारी से जो है ना वो औरत बनाती है। उस ईंटों के घर को जो है ना, ईंटों के मकान को घर बनाने का काम जो है ना वो औरत का होता है। औरत के बगैर मर्द जितना मर्जी जो है ना वो कर ले, वो उस मकान को घर नहीं बना सकता। जब तक औरत का साथ नहीं होता, औरत को शौक नहीं होता, औरत की लगन नहीं होती, औरत को घर से प्यार नहीं होता ना, तो फिर वो ईंटों का मकान जो है ना घर कभी भी नहीं बनता। घर में रहने वाले जो अफराद होते हैं ना, उनका आपस में प्यार, मोहब्बत, लगाव बहुत ज़रूरी होता है। बेशक आपका बहुत बड़ा घर हो, अच्छा घर हो, जितनी मर्ज़ी उसमें आसाइशें हों, जितनी मर्ज़ी उसमें सहूलतें हों, सब कुछ हो, लेकिन अगर घर में रहने वालों का जब इत्तेफाक नहीं होता, प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, आपस में जो है ना उनका एक दूसरे के साथ सलूक अच्छा नहीं होता, तो उस घर में जो है ना बरकत नहीं होती, उस घर में कभी भी जो है ना सुकून नहीं मिलता। घर तो बन जाता है, लेकिन घर हमेशा प्यार, मोहब्बत, लगाव और इत्तेफाक से बनता है। घर ऐसे नहीं बनता। ईंटों का घर हर किसी के पास होता है, और अगर नहीं भी होता तो रेंट का तो ज़रूरी होता है। और वैसे मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लोग भी मेरी तरह रेंट पे रहते हैं, अल्लाह पाक उनको अपना घर नसीब करे, अपना घर जो है ना अल्लाह ताला उनको अपने घर से नवाजे। तो अपना घर जो होता है, अपना घर हो, आपका रेंट का घर हो आपके पास, जब तक आप सबके घर में रहने वालों का प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक नहीं होगा ना, तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती और सुकून नहीं मिलता। अगर आपके पास छोटा सा घर है, आपके पास जो है ना बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें आपको बार बार सुनना पड़े कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो वहाँ पे आपका कभी जो है ना, कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता, कभी भी आपको सुकून नहीं मिलता, और फिर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक मुझे छोटा सा भी घर दे देना, तो अपना दे दे। क्योंकि ये जो एक ताना होता है ना कि ये मेरा घर है, ये आपसे ना कभी बर्दाश्त नहीं होता, और ये सुन के ना आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अपना घर जो होता है ना, चाहे वो रेंट का हो, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे वो सादा सा हो, लेकिन उसमें आपको कोई ये कहने वाला ना हो कि ये घर मेरा है, ये घर आपका नहीं है। बेशक आप किराया दे के रहते हैं, लेकिन जब तक आप रहते हैं वो आपका अपना घर होता है। और जो है ना आप रेंट पे भी रहते हैं ना, तो आपका शौक़ जो होता है ना, तो घर सजाने संवारने का वो ज़रूर ही रहता है। लाजमी तो ये नहीं होता कि अगर आपका घर अपना नहीं है, वो किराए का है, तो आप उसको सजाएं नहीं, आप उसको संवारें नहीं, और तब तक जो है ना आप बस इसी इंतज़ार में रहें कि आपको अपना घर होगा तभी आप सजाएंगे। नहीं, आपको शौक़ है, आपका लगन है, आपको जो है ना आपका दिल है, आपको अच्छा लगता है घर सजाना, तो आप ज़रूर सजाएं। बेशक महंगी महंगी चीज़ों से ना सजाएं,
कम पैसों वाली चीज़ें ले आएँ, सस्ती चीज़ें ले आएँ, लेकिन आप अपनी ख्वाहिशें जो है ना ये ज़रूर छोटी-छोटी पूरी करें। इनको मत मारा करें, इनको जो है ना अंदर ही अंदर जो है ना वो मत दबाया करें। यही चीज़ें जो है ना हमें खुशी देती हैं, यही चीज़ों से हमारा दिल लगता है, तो ये ज़रूर किया करें। बेशक कम पैसों में, सस्ती चीज़ों में जो है ना आप घर को सजाएँ, लेकिन ज़रूर सजाएँ। अपनी जो छोटी-छोटी ख्वाहिशें जो है ना वो ज़रूर पूरी किया करें। मैं भी जो है ना डॉलर शॉप से कुछ चीज़ें लेके आई थी और वीकेंड पे मैंने ये सारी चीज़ें लगाई थी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपको व्लॉग के बारे में भी बता दूं कि ये हफ्ते का और संडे का जो है ना व्लॉग है। और सैटरडे को ना मेरे हस्बैंड कुछ सब्जियां वगैरह लेके आए थे, जिनको मैंने वॉश वगैरह करके और फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो है ना नाश्ते में मैंने पराठे और अंडे बना लिए थे, ये हमने नाश्ता किया था। अच्छा, उसके बाद ना ये क्लॉक मैं लेके आई थी, ये मुझे ना बड़ी जब भी मैं जाती थी ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी प्यारी लगती थी मुझे। तो मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे ना लगा दूँ। यहाँ पे वैसे भी जो है ना दीवार बिल्कुल खाली थी, तो मैंने कहा चलो ये क्लॉक मैं लगा देती हूँ, तो ये जो है ना यहाँ पे अच्छी लगेगी। ये मैं 2 लेके आई थी, एक मैं अपने बेटे के रूम के लिए लेके आई थी, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो खैर उसको अब मैं चेंज करवा लूँगी। और ये अपने इस रूम में ना मैंने ये लगा दी थी। तो यहाँ पे ना मेरी बेटी और भांजी जो है ना वो लगा रही है, और साथ उन्होंने ये इस तरह ग्राफ दिया हुआ था तो उसके साथ लगाना था। तो बस जब ये यहाँ पे लगा लेंगी। और जब भी मैंने ना डिस्काउंट स्टोर होता है ना जो 350 वाला, वहाँ से मैंने इसको लिया था। और मैं जब भी मैं जाती थी तो मैं इसको देखती थी ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मैं कहती थी कि मैं लेके जाऊँगी। फिर मैं जो है ना बस नहीं लाती थी। बस इस दफ़ा तो मैंने सोचा कि मैं लेके ही आऊँगी। और वैसे भी मुझे ना वॉल क्लॉक का ना बहुत शौक़ होता है, और इतने सालों से हमारे घर में नहीं थी, पहले थी। और एक दफ़ा क्या हुआ कि एक दफ़ा ना लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड के ना सर पे गिर गई, तो उनको ना काफ़ी चोट आई थी। फिर उसके बाद वो टूट भी गई थी, फिर दूसरी भी टूट गई, तो उसके बाद ना फिर मैं लाई ही नहीं। तो अभी ना मुझे कब से ये अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा मैं लेके आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ना ये बटरफ्लाई मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी। तो ये 3 थी, लेकिन उन्होंने हमें ना 4 भेज दी। तो खैर इनको फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ लगाऊँ, तो इनको मैंने बेड के ऊपर जो खाली जगह थी ना, तो फिर मैंने वहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा चलो बेड के ऊपर ना बिल्कुल जगह खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो बस अभी ये मेरी बेटी यहाँ पे लगा रही थी, और ये डबल टेप के साथ ना हमने इनको लगाया था। उसके बाद इसके ऊपर हमने ये कैंडल लगा दी थी। और ये मैं 100 जो डॉलर शॉप होती है ना, 100 डॉलर शॉप नहीं, 100 वाली जो शॉप होती है ना, वहाँ से लेके आई थी। 100 की मुझे एक मिली थी, और ये मैंने सारी यहाँ पे लगाई थी। और जब हमने लाइट ऑफ करके इसको देखा ना, तो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना। तो इतनी सस्ती चीज़ों से भी आप घर सजा सकते हैं। ये देखें, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन इनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और जो है ना मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक रेमेडी बताती हूँ, आप अपने फेस पे यूज़ कीजिएगा। दाने हैं या कोई निशान वगैरह ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपने जायफल लेना, उसको तोड़ लेना है, और उसके अंदर वाला जो हिस्सा है ना उसको आपने ग्राइंड कर लेना है और पाउडर बना लेना है। और उसमें आपने थोड़ा सा दूध डाल के इसका पेस्ट बनाना है और अपने फेस पे लगा देना है। मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। तो फेस पे लगा के जब ये ड्राई हो जाए ना, तो आपने अच्छे से पानी से फेस जो है ना वॉश कर लेना। तो आपको इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा ना, दाने होंगे ना अगर आपकी एक्नी वगैरह, वो एकदम बैठ जाएंगे, और चेहरा जो है ना आपका बिल्कुल फेयर हो जाएगा। तो ये आप कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा जी, संडे का दिन है और अभी हम जा रहे हैं अपने अब्बू से मिलने शाम के टाइम। और आपके साथ वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई न्यू मेरा चैनल देख रहे हैं ना, अगर उनको मेरा चैनल अच्छा लगे तो वो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है, वरना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।